ओम शांति। हर साल 18 जनवरी अब एक तो बाप दादा से हम सबको मिलने का कितना उत्सुकता रहती है। रात 2 बजे उठ करके हम लोग शांति स्तंभ पे पहुंच जाते हैं। तो जब मैं शुरू में मधुबन में सेवा करने के लिए आया, और ये 91 की बात कर रहा हूँ, 18 जनवरी जब मैं मधुबन में था, तो 18 जनवरी और दादी और हमारे बड़े भाई बहनें सब शांति स्तंभ पे आके बाबा से मिलते हैं, बाबा को याद करते, खड़े खड़े याद करते, गीत बजता है। तो हम भी आज जहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक इसी जगह पर हम खड़े थे और भीड़ होता है, तो बाबा को याद कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जैसे बाबा यहाँ आप देख रहे हैं बाबा खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हमने बाबा को देखा, और बाबा के आँख से हमारी आँखें जैसे कि लग गई, और दृष्टि इतनी पावरफुल थी जैसे कि हमको एक बहुत बड़ा आकर्षण था। हम उस बाबा के उस दृष्टि में हम खो गए। उसके बाद हमारा वो देहभान जो मैं खड़ा था वो मुझे याद ही नहीं है कि मैं खड़ा हूँ। फिर क्या हुआ अब देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा कि वो बाबा की याद में मैं खो गया। मैं खड़ा नहीं रहा, मैं कब बैठ गया मुझे पता ही नहीं। मेरे को चारों ओर से लोगों ने, जो खड़ा था वो हट गए मेरे से, और मैं बैठा मैं बाबा की याद में मग्न हो गया। खड़ा था, कैसे बैठ गया मुझे ये पता नहीं। सारे लोग, सभी लोग खड़े थे। कितने शांति स्तंभ में फुल एकदम जगह नहीं होता है वहाँ खड़ा होने का। तो सबके बीच में मैं यहीं पर ही, जहाँ आज बैठा हूँ, यहीं पर ही मैं खड़ा था, और बाबा की याद में बाबा को जैसे ही सामने मैंने देखा, अपने आँखों से देखा, तो मैं उसके बाद बाबा की याद में खो गया। और मैं कब बैठ गया मुझे पता नहीं। उसके बाद तो बाबा की याद में जैसे सब लोग चले गए और वहाँ से हट गए। काफ़ी टाइम हो गया मैं बैठा ही रहा, अशरीरी होकर के बैठा रहा। मुझे पता नहीं कि मैं बैठा हूँ, लेकिन बाबा की याद में मैं जैसे सूक्ष्म मतन में चला गया। काफ़ी टाइम के बाद मेरे को वो सेंस आया कि अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अरे कोई है ही नहीं है मेरे आसपास, सब लोग तो चले गए। फिर मैंने देखा, अरे मैं तो अब तक तो शरीर में था ही नहीं, अब मैं शरीर में आया हूँ। और थोड़ा सा पैर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, जैसे बैठा हूँ अभी ऐसे ही मैं बैठा हूँ शांति स्तंभों के पास, इंद्रप्रस्थ जो है उसके सामने। तो मैं देखा तो कोई है नहीं। अरे क्या हो गया, बाबा की याद में मैं था, बैठा था, अभी बैठा हूँ, खड़ा था, मैं बैठा हूँ, तो कोई नहीं था, सब चले गए। और मैं फिर धीरे धीरे कॉन्शियस में आया, और इस शरीर में हाथ पैर को थोड़ा हिलाने की कोशिश की, और फिर मैं खड़ा हो गया। मैं चुपचाप धीरे धीरे, मुझे पता चला कि सब लोग चले गए, और फिर मैं भी नाश्ता करने के लिए गया। देखा तो उस टाइम 9:30 10 बज गया होगा शायद, मुझे लगता है। तो ये 91 की ये मेरा अनुभव है कि आज जैसे बाबा खड़े खड़े आप देख रहे हैं, वैसे मैंने अपने आँखों से बाबा को देखा था लाइट बॉडी में। और बाबा के साथ का जो अनुभव है, बाबा से जैसे हम चाहते हैं ना कि बाबा साकार में हो, हमारे सामने हो, मैंने ऐसा ही अनुभव किया। तो वो तब की बात है, और उसके बाद तो ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहा। इसीलिए हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हमने बाबा ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले हैं, साकार में नहीं मिले हैं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके हम जब से ज्ञान में आए, और ज्ञान में आने से पहले भी हमने ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव, बाबा से बात करते हुए, बाबा से वरदान लेते हुए, बाबा हमेशा कुछ न कुछ हमें बोलते रहते हैं, अनुभव कराते रहते हैं, हमको हल्का करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। वो नींद में हो, चाहे सबसे ज़्यादा तो नींद में, जब भी हम नींद करते हैं, और सप्ताह में एक बाबा अनुभव हमें कराते हैं, और हम हमेशा उसी नशे में रहते हैं, आज ज़रूर कुछ बाबा हमें अनुभव कराएगा। तो इस नशे में अनुभव, बाबा की याद में हम सोते थे। बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं कि बच्चे मेरे याद में सोए, नींद करेंगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। तो मुझे सच में ऐसा हमेशा ही बहुत सारे सपने मैंने देखा है। तो ये तो सपना नहीं था जो अनुभव मैं आपको सुना रहा था अभी, तो ये तो वास्तविक ये मेरा अनुभव था कि बाबा को मैंने अपनी आँखों से देखा, और ये सच्चा मेरा अनुभव है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और एक अनुभव मैं आपको इसके साथ में सुनाना चाहता हूँ कि ये तो अभी मैं ज्ञान सरोवर में अभी हूँ, और
2-3 साल पहले की बात है, मेरे पेट में जैसे अल्सर हो गया था, बड़ा दर्द होता था, रात को नींद नहीं आती थी। तो मैं ऐसा सोचा कि जब नींद आएगी बाबा को याद करेंगे, जब नींद आएगी सो जाएंगे। तो हम अपने रूम में अकेला ज्ञान सरोवर में सोते हैं। और एक दिन ऐसे ही बैठे हैं रात को 11 बजे, और रात को 11 बजे हमने अपने कुर्सी पर बैठे और अचानक बाबा जैसे अभी खड़े हैं ना, ऐसे ही बाबा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सोया हूँ क्या, मैं सपनों देख रहा हूँ क्या, मैं आसपास अपने आप को देखा, मैंने नहीं, मैं तो बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ, लेकिन बाबा मेरे सामने खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। पर अभी जो देखा मैंने, ये जो अनुभव, ये ऐसे सफ़ेद वाला लाइट वाला बॉडी नहीं है बाबा का, ट्रांसपेरेंट लाइट है, ट्रांसपेरेंट जैसे एयर कलर है, वैसे ही बाबा का लाइट का जो एयर बॉडी है, जैसे कि सूक्ष्म शरीर है, स्ट्रल बॉडी है। बाबा खड़े खड़े हमको देख रहे, हम बाबा को देख रहे, हम बैठे हैं, बाबा खड़े हैं, हमारे रूम में आए हैं रात को 11 बजे। फिर क्या हुआ, बाबा तो खड़े ही नहीं, फिर और भी आगे आए, हमारे सामने आ गए, हम बैठे, और बाबा ने 2 हाथ से हमको ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के गले में लगाया। हम तो और बाबा की याद में हम अशरीरी हो गए, खो गए। तो और हमारे पेट में जो दर्द था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये भी एक बड़ा वंडरफुल है कि बाबा आकर के हमारे जो दर्द था उसको जैसे कि खींच लिया, जैसे कि चुंबक की तरह उन्होंने हमारे दर्द को खींच लिया। तब से हमारे वो बीमारी भी ठीक हो गई, पेट में अल्सर था, दवाई खाते थे, वो तब से ही ठीक हो गया, दर्द भी ख़त्म हो गया। तो ये जो अनुभव है, जो बाबा के साथ का अनुभव, हमेशा ये मैं करता रहता हूँ, और आगे भी आपको सुनाऊंगा क्या क्या बाबा से कैसे कैसे हम बात करते हैं, बाबा कैसे आके हमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे अनुभव आपको हम आगे शेयर करेंगे। तो हमको हमेशा लगता है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा इधर उधर कहीं नहीं है, बाबा हमारे आसपास, जैसे कि बाबा हमको देख रहा है, और हमको क्या चाहिए हमेशा वो बाबा को फुरना लगा रहता है, ये इस बच्चे को क्या चाहिए। जैसे जैसे बाबा हमें अनुभव कराते हैं, उस अनुभव से हमको लगता है कि बाबा हमारे लिए कितना सोचते हैं, बाबा हमारे लिए क्या क्या करते रहते हैं। वंडरफुल है, जैसे कोई बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ दे देता है, तो हमें भी बिल्कुल जैसे कि वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा तो ना हमेशा हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ मांगने का हमारे संकल्प भी नहीं चलता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमको बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है, ऐसा हमने हमेशा अनुभव किया है। तो इस प्रकार का अनुभव हमने और भी बहुत सारे अनुभव किए हैं। शिव बाबा के साथ का तो अनुभव सुनाया मैंने आपको, ब्रह्मा बाबा के साथ का भी अनुभव सुनाया। बाबा बीमारी से कैसे बाबा छुड़ाते हैं, दर्द से कैसे छुड़ाते हैं, हमारी हर बात को कैसे सुनते हैं वो। हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी बाबा से बात करते हैं, वो हमको तुरंत वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं बाबा। ऐसा नहीं है कि बाबा को हम बोल रहे हैं, बाबा सुनते नहीं, हम क्या करें, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा जैसे कि हमेशा हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमको अपने लिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। खाली बाबा जो श्रीमत दे रहे, बाबा जो कुछ बोल रहे, वही हमको करना है, उसी श्रीमत पर चलते रहना है, बाप समान बनते जाना है। जो बाबा चाहते वही हमको करना है, और जो बाबा हमसे कुछ कराना चाहते उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार का अनुभव और भी आगे आपको हम शेयर करते जाएंगे। आज हम 18 जनवरी का अनुभव हमने आपको शेयर किया। इसीलिए उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम मधुबन में रहने लगे तो फिर ज्ञान सरोवर बना 95 में। तो कोलकाता से वो जो है ना हमारा एक रिलेटिव है जिनका नाम बाबा ने ही रखा था, फूल भाई, तो वो फूल हर साल 18 जनवरी को फूल भेजते थे। तो हम इस शांति धाम को, शांति स्तंभों को फूलों से खूब सजाना शुरू किया। ये 95 से पहले रामस्वरूप भाई कुछ कुछ फूल लेके आते थे एरोप्लेन में कलकत्ता से, थोड़ा थोड़ा हम लोग सजाते थे। लेकिन उसके बाद तो इतने फूल आने लगे और ट्रक भर करके आने लगा। तो आज तो आप देखते हैं फूलों से ढक जाता है शांति स्तंभ, शांति वन बाद में बना। हाँ, तो लेकिन तब से जो है ना शांति स्तंभ हमारे लिए एक ऐसा तीर्थ स्थान है, जैसे कि हम रोज़ जा कर के वहाँ 2-3 बजे बैठे, दिन हो रात हो। तो हम जब तक पांडव भवन में रहे 90 से लेकर के 98 तक हम पांडव भवन में रहे। उसके बाद फिर हम 98 में ज्ञान सरोवर में आए। लेकिन हम फिर जब चाहे जब मन करता है जाके हम पांडव भवन में शांति स्तंभ में बैठ जाते हैं। और
अभी तो ऐसा लगता है कि हमारे रूम में ही बाबा आ रहे हैं। तो हमारा रूम ही जैसे कि शांति स्तंभ है, बाबा का कमरा है। हमारा रूम नहीं है, बाबा का रूम है। हम बाबा के रूम में रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते रहते हैं, उनके गोद में पल रहे हैं। तो ऐसा खुशी, ऐसा आनंद, माना आनंद में खोए हुए हमारा जीवन है। हम अभी हमारा 55 एज चल रहा है, हमको पता नहीं है कि हमारा 55 एज हो गया है। अभी भी हमको लग रहा है कि हम एक बच्चे हैं और हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा का हम एक इंस्ट्रूमेंट है। हमें हमारा काम एक ही है कि हम कैसे इस बाप को सबके पास ये बाप का परिचय दे। जैसे बाबा कहते, हम इसीलिए जी रहे हैं कि सबको ये बाप का परिचय मिले, क्योंकि सबका बाप है। शिव बाबा सिर्फ मेरा ही बाप नहीं है, सबका बाबा है। ब्रह्मा बाबा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं है, ये पूरे जगत का पिता है, जगत पिता है। तो और शिव बाबा तो ब्रह्मांड का पिता, ब्रह्मांडेश्वर है, परम पिता है। तो ये दो बाप हमको मिला है, और हम मधुबन में रहते हैं, उन्हीं के छत्र छाया में, उनके गोद में खाते पीते रहते। हम इतने बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। इतने बरसों से हम रह रहे, ये भी हमें अनुभव, माना हमें पता ही नहीं है कि इतने बरस हो गया है। तो इस प्रकार से बाबा के साथ का जो अनुभव है, हर पल बाबा हमारे साथ में है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और 18 जनवरी का खास ये अनुभव है, इसीलिए मैंने 18 जनवरी में इसको शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ओम शांति।